वेलकम टू माय चैनल माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद पंजीरी की रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब बादाम, आधा कटोरी काजू, 1 कटोरी खसखस यानी कि पोस्त और 1 कटोरी मगज, 1 कटोरी गोंद और 1 कटोरी खोपा और 1 कटोरी फूल मखाने लिए हैं। और सबसे पहले इनको हम रोस्ट करेंगे। उसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए और गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी लिया है और यह रेसिपी देसी घी में ही बनाई जाती है। आप तेल या किसी डालडा घी में कभी मत बनाइएगा, क्योंकि ये डिश बहुत बढ़िया है और इससे मांसपेशियाँ, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने बादाम डाल के 2-3 मिनट चला लिया है। साथ में ही मैंने काजू डाले हैं। जैसे ही काजू का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो और बादाम से चट चट की आवाज़ आने लगे तो समझो बादाम रोस्ट हो चुके हैं। उनको निकाल लीजिए। ज़्यादा ना पकाएं, जलाने से इनके अंदर एक अलग सी स्मेल हो जाएगी। और जो तेल बचा था उसके अंदर मैंने फूल मखाने डाल दिए हैं। इन्हें भी क्रंची होने तक पका लीजिए। मैं तोड़ के दिखाऊंगी। अगर उस तरह से आराम से टूट जाते हैं तो आप समझिए ये रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए अब ये अच्छे से पक गए हैं। इनके अंदर एक क्रंचीनेस आ गया है और जब हम खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इनका भी। इन सभी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल लिया और फिर से मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के करीब देसी घी लिया है और हम खोपा को भी भून लेंगे हल्का हल्का कलर चेंज होने तक, क्योंकि इसके अंदर भी तेल होता है तो इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता। थोड़े से घी में ही हल्का ब्राउन कलर होने तक पका लीजिए। इसको कई जगह खोपरा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर खोपा बोलते हैं, सूखा नारियल। तो उसको ले लीजिए। इसको भी पका के इन्हीं के साथ निकाल लिया है। आप फूल मखाने को अलग रखिएगा। जब हम गोंद को तोड़ेंगे तो उनके साथ तोड़ा जाएगा। और बचे हुए घी में मैंने यहाँ पर मगज और पोस्त डाल दिया है। इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना है। या तो आप एक बार कढ़ाई को गर्म करके गैस को बंद कर दीजिए और 2-3 मिनट गर्म कढ़ाई में ही चला लीजिए और ये अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा देर तक गैस की फ्लेम को ऑन मत रखिएगा। और ये देखिए ये भी पक चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे अलग से एक बर्तन में। बाकी सभी चीज़ों को हम पीसेंगे मिक्सी जार में, या हम किसी बर्तन से तोड़ेंगे गोंद को और उसको, और इनको पीसना नहीं है, पोस्त और मखाने को अलग से रखेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया है। फिर से मैंने यहाँ पर 2-3 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। अब हम गोंद को भून लेंगे। देसी भाषा में गोंद बोलते हैं, तो ऐसे हिंदी में गोंद बोला जाता है। तो जैसे ही घी गर्म होगा हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डाल के भून लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर एक बार में ज़्यादा डालेंगे तो ये कढ़ाई में ही नहीं आएगा और ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये अच्छे से फिर पकेगा भी नहीं। ये देखिए थोड़ा सा ही ज़्यादा डला था तो बिल्कुल कढ़ाई में फैल चुका है। और मैं इसको इस तरह तोड़ तोड़ के अच्छे से पका लूँगी, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। अगर कच्चा रह गया तो ये दांतों पर चिपकेगा, और अगर अच्छे से भून गया तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे जैसे गोंद पकेगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। और ये देखिए फूल कर पूरी कढ़ाई भर गई है। और थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, में से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, तोड़ तोड़ के पकाना पड़ रहा है इस तरह से। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। और ये देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है और अब ये भून चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे छलनी से। अगर आपके पास दूसरे छलनी है तो आप उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो ये पूरी उतारने वाली छलनी है उससे भी हम निकाल सकते हैं। और ये पककर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बड़ा बर्तन ले लें निकालने के लिए, खुला बड़ा,
क्योंकि हमें इसको तोड़ना भी पड़ता है। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। जो घंटी दी हुई होती है उसको ज़रूर दबाएं। और मैंने सारे गोंद को भूनकर बड़े बर्तन में डाल के साथ में ही फूल मखाने भी इसी के अंदर डाल लिए हैं। इनको हम भारी तली वाले किसी बर्तन से तोड़ लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर दरदरा तोड़ लिया है, दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से आप कोई भी बर्तन हो, गिलास, कटोरी या पोटैटो मैशर हो तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट थे, बादाम, काजू, खोपा, उनको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी जार में। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, पर मैं दरदरा पीसूंगी। और यहाँ पर जो पोस्त और मगज है इसको बिल्कुल नहीं पीसेंगे, इसको ऐसे ही डाल देंगे। और मैंने सभी ड्राई फ्रूट को पीस कर तैयार कर लिया है। अब जिसमें गोंद है ना, उसी बर्तन में हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे हम पोस्त और मगज। एक बार इनको इकट्ठा करके रख लीजिए एक साइड में। उसके बाद हम आटा भून लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को मैं एक साइड में कर दिया है। और बड़ी कढ़ाई लें, ज़्यादा बनाना है तो आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें। छोटी कढ़ाई में अच्छे से अलट पलट नहीं होगा आटा। और मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब देसी घी लिया है। पहले इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पर मेजरमेंट कुछ नहीं है, आप घी के हिसाब से आटा डाल सकते हैं। आपको जितना भी बनाना है कम ज़्यादा, तो पहले आप घी को मेल्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से आटा डलेगा। और जैसे ही घी गर्म हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल के दिखाऊंगी आपको कितना आटा डालना है। पहले मैं 2-3 कटोरी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अगर थोड़ा सा ढीला है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है तो हम फिर से थोड़ा सा आटा डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिया है, फिर से भी थोड़ा सा आटा डाला है। ये पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और शुरू में हम आटा भूनेंगे ना तो थोड़ा सूखा सूखा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा, ये घी को छोड़ देगा आटा। और फिर हमें ज़्यादा घी घी हो जाएगा फिर गोंद में, तो वो अच्छा टेस्टी नहीं होता। तो ज़्यादा घी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सूखा सूखा भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इतना आटा होना चाहिए जब जैसा दिखाई दे रहा है ना, कि ना तो इसमें घी तैर रहा है ऊपर और ना बिल्कुल सूखा है कि आटा आटा ही चमकेगा। तो अब हम इसको अच्छे से अलट पलट करके एक अच्छा कलर आने तक, ये अच्छी खुशबू आने तक पकाइए। जब आटे से अच्छी खुशबू आने लगे ना, तो समझो आटा पक गया है। और आप यहाँ पर गेहूं के आटे के साथ साथ बेसन भी डाल सकते हैं और आप सूजी भी ले सकते हैं। मैंने बेसन, सूजी और गेहूं के आटे की पंजीरी को बनाकर अभी थोड़े दिन पहले चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहें तो वैसे भी पंजीरी बना सकते हैं, लेकिन अब की बार मैं गोंद डाल रही हूँ। तो और पहले वाली वीडियो में गोंद नहीं है, सिर्फ पंजीरी है, तो आप बिना गोंद के भी पंजीरी डाल सकते हैं। लेकिन गोंद सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है खाना। आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और खासकर लेडीज के लिए डाल सकते हैं। और उससे क्या होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आप एक बार फैमिली के लिए जरूर घर पर गोंद के लड्डू बनाकर रखें, सभी को खिलाएं। सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। थोड़ा बहुत घी भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और देसी घी का ही इस्तेमाल करें, प्योर देसी घी। ये देखिए जैसे जैसे पकता गया तो लिक्विड फॉर्म में आ गया आटा। बिल्कुल भी पतला नहीं है और बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है, हमें इसी तरह का चाहिए। और आटा पककर तैयार है। अब मैं आटे को बड़े बर्तन में निकाल लूँगी
ताकि जो हम सभी चीज़ें मिलाएंगे ना, मीठा और ड्राई फ्रूट, गोंद, आसानी से मिल सके और आसानी से हम लड्डू बना सके। ये देखिए, आप आराम आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है और इससे हाथ जल भी सकता है। आप किसी दूसरे बंदे से मदद ले लीजिए। और ये देखिए, पहले इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब हल्का हल्का गर्म होगा तभी हम बाकी की चीज़ों को मिलाएंगे। फैला दीजिए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। अगर हल्का हल्का ठंडा रहेगा तभी हमने बाकी चीज़ें मिलानी है। और जैसे ही आटा ठंडा हुआ तो मैंने पोस्तर मगज डाल दिया है और साथ में डाल देंगे गोंद और जो बाकी के ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे हैं उनको भी। और मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर देसी खंड का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, या फिर बाज़ार में बूरा मिलता है, आप बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब गोंद के लड्डू डाले जाते हैं तो देसी खंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन सभी चीज़ों को कोंचे से मिक्स कर लीजिए, स्पैचुला से। पहले ड्राई फ्रूट को और इनको कोंचे से मिक्स कर दीजिए थोड़ा बहुत, और फिर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालेंगे। और इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। पहले थोड़ा मिलाइए। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी देसी खंड डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप चख के देख सकते हैं आपको कितना मीठा खाना है, कम खाना है या ज़्यादा खाना है, तो उसके हिसाब से आप मीठा डाल लीजिए। और फिर ये ठंडा हो जाएगा तो आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर आप इनको अगर ऐसे ही डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं किसी बर्तन में, या फिर लड्डू बना के रख लीजिए। आजकल तो फैशन चला हुआ है कि गोंद के लड्डुओं को भी गिफ्ट किया जाता है मिठाई के तौर पर। अब वो भी बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और मकर संक्रांति आने वाली है, आप मकर संक्रांति के लिए गोंद पंजीरी ज़रूर बनाएं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। और प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, आप अपने हिसाब से लड्डू बनाइए। बड़े बनाना चाहें बड़े बना लीजिए, छोटे बनाना चाहें छोटे बना लीजिए। छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे बना के रख लीजिए, बड़ों के लिए थोड़े से बड़े बना लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से मैं पूरी मिश्रण के लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर इस वक्त आटा सूखा सूखा रह जाए और लड्डू ना बने तो आप घी को गर्म करके डाल सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा घी हो जाए, मिश्रण पतला पतला हो जाए, तो आप सूखा आटा भून के उसमें मिला सकते हैं। फिर उससे परफेक्ट लड्डू बन जाएंगे, यानी कि दोनों सूरत में ही सही लड्डू बनेंगे। और ये देखिए, सारे मिश्रण के मैंने यहाँ पर लड्डू बना लिए हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप लड्डू भी बना सकते हैं और मन चाहे बनाइए, बड़े छोटे मीडियम किसी भी साइज के बनाकर रख लीजिए। और सुबह शाम आप दूध के साथ खा सकते हैं, या आप रूखा भी खा सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। टेक केयर।